नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर, यानी मंजू तिवारी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल से धन्यवाद करते हैं आप सभी का, अपनी पूरी फैमिली का हमें सहयोग करने के लिए, हमारे इस सफ़र को आसान बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर ऐसा होता है कि मैं आप सबकी हर रिक्वेस्ट, चाहे हमारा ब्लॉग का चैनल हो चाहे हमारा गीत का हो, तो मैं आप सबकी रिक्वेस्ट हमेशा पूरी करती हूँ। आप सब कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी बात बगैर सुने अगर आप कुछ भी लिख करके जाते हैं तो भी सही नहीं रहता है, और जानकारी आपको आधी अधूरी मिलती है तो भी सही नहीं रहता है। आज मैं एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसके लिए मुझे 2 कमेंट आया है, तो उसका जवाब देना मैंने वीडियो के माध्यम से ज़रूरी समझा, क्योंकि सारी बातें मैं वहाँ पर नहीं समझा सकती, आप सबको नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि क्या कैसे है कैसे नहीं है। कुछ चीज़ों को समझ पाना या समझा पाना जो है शॉर्टकट शब्दों में मुश्किल होता है, तो उसे ढंग से समझाया जाए या ढंग से रिप्लाई दिया जाए तो ही बेहतर है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है, कुछ लोगों को मोटिवेट करेगा, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो है मैं कमेंट पढ़ के बताती हूँ। 2 लोगों का है और दोनों को मैं अच्छे से रिप्लाई देती हूँ, क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे सही बात थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि काम जो है कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे वो मान लीजिए काम तो काम ही होता है, चाहे आप अपने घर का झाड़ू पोछा करते हो या किसी के घर जाके एक नौकरी का काम करते हो, नौकर चाकर का, आपकी जैसी भी लाइन है, जिस क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, जैसे आपका जीवन यापन हो रहा है, तो काम तो हर काम मायने रखता है। जो कि आपके मर्यादा में है, आपकी लिमिट में है, आप जो कर रहे हो तो उसको आप अपनी मेहनत लगन से करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है जो है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ देती हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर हैं अरुण जैन जो कि लिखते हैं, हाय मैम। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चलता है। हाय मैम, मैं एक घर में काम करता हूँ। कभी कभी मेरे मालिक पैर दबाने को बोलते हैं, यानी कहीं इधर से है, मेरे अपने एरिया से है, अपने देश से है, यानी भारत देश में जो हिंदी बोली जाती है उन्होंने वही लिखा है। कुछ ये नहीं लिखा कि जो मैं ना समझ पाऊँ, तो जो है हाँ, तो मेरे मालिक जो हैं कभी कभी पैर दबाने को बोलते हैं, तो मैं दबाता हूँ। तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उनके पैर दबाने चाहिए या नहीं? तो यही कमेंट जो है इन्होंने लिखा हुआ है। तो इनके कमेंट का रिप्लाई मेरी तरफ से ये है कि भैया या बाबू या जो भी आप हैं, अगर आपकी कोई ख़ास मजबूरी नहीं होंगी या आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ गंवार होंगे, या कोई भी ऐसा रीज़न होगा कि जो आप एक घर में काम कर रहे हैं, एक नौकर का, उनके घर का जो भी आप कर रहे हो, झाड़ू पोछा या उनके कुत्ते को टहलाना, बड़े लोगों में बहुत सारे काम होते हैं और हर छोटे छोटे काम के लिए लोग नौकर रखते हैं। ठीक है, तो काम तो काम होता है, उस काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इतना भी गिर के काम करो कि अपनी खुद की नज़रों में गिर जाओ। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो है। और अगर आप काम कर रहे हो तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने खुद के लिए कर रहे हो। अगर आपकी अच्छी पढ़ाई होती, अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते होते, तो अच्छी जॉब होती आपके पास, ये बात मायने रखती है। तो अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके मालिक जो है 40-50 साल के या 60 साल के आसपास हैं, बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो माँ हो या मालिक हो या मालकिन हो, तो अगर आप छोटे बच्चे हैं 15 से 18 साल तक के और उनके यहाँ काम करते हैं, तो अगर कभी उन्होंने उनको तबीयत ख़राब है या कोई भी परेशानी है, तो वो भी आपके ड्यूटी में ही आता है। तो अगर आप उनका पैर दबाते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उनका बेटा आपकी जो बराबरी का है वो बोलता है कि मेरे भी पैर दबा दो, तो ये गलत काम होता है, क्योंकि वो भी बराबरी का है। हाँ, उसके लिए अगर आप खाना बनाते हो और चाय पानी ये सब करते हो तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग मालिक जो हैं आपके, वो बुज़ुर्ग हैं, अगर कभी ऐसा कहते हैं या डेली कहते हैं भाई, तो वो आपके काम में आता है, उसकी आपको उन्हें पैसा देना पड़ता है, तनख्वाह देते हैं,
तो इसके लिए जो आपके दोस्त मजाक उड़ाते हैं ना, वो गलत उड़ाते हैं। उनके मजाक पर आप ध्यान मत दीजिए, आप अपनी परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए कि हमारी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अगर भैया क्या है अरुण जी, हाँ अरुण जी, अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को वॉच करके और पूरा देख के कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, जो है इनकी ही बातें भी नहीं ख़त्म कर पाई हूँ, क्या बोलना है क्या नहीं, काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन दोनों लोग का एक ही में शॉर्टकट में समझा देती हूँ। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है, ये हैं सोनम राठे और ये लखनऊ में रहते हैं। तो ये लिखते हैं, हाय मैम, मेरा नाम सोहम है, मैं प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता हूँ लखनऊ में। एक दिन, मतलब लखनऊ में रहते हैं, एक दिन मेरे सुपरवाइज़र मेरे को मिलने घर आए और हम लोग बाहर, पूरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, हम लोग बाहर बैठे थे और मेरी मम्मी मेरे घर में नहा रही थी, ठीक है। उस समय अचानक से एक सांप आ गया और मेरी मम्मी ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसी अवस्था में, यानी देखिए अब महिलाएं नहाती हैं कैसे, वो तो सबको पता है, तो उसी अवस्था में वो घर से बाहर आ गई। तब उस वक्त मेरे बॉस झट से अंदर गए क्या हुआ देखने के लिए, और उन्होंने मेरी मम्मी को उसी हालत में देख लिया और उन्होंने सांप को मार दिया, लेकिन मेरी मम्मी की इज्जत चली गई। मुझे उन्होंने लॉकडाउन में बहुत संभाला है। तो मैं जॉब छोड़ दूं या फिर करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले सोहम राठे जी, मैं आपका कमेंट तो यहाँ पर पढ़ चुकी हूँ, अगर इसके लिए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। आपने यहाँ पर कमेंट किया है तो मुझे बताना ज़रूरी है। तो देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान गलत परिस्थितियों में आ जाता है और गलती हो जाती है। तो देखिए, सांप, बिच्छखोपड़ा या ऐसी कोई जीव जंतु को इंसान देख लेगा तो चिल्लाएगा और उस हालत में वो घर से बाहर भी निकल सकता है। तो इससे ना तो बेटा आपके मम्मी की इज्जत गई है और ना ही आपकी इज्जत गई है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बता देती हूँ। मेरे यहाँ महावीरन है बिजेठुआ, वहाँ पर एक लेडी महिला जो है गई हुई थी दर्शन करने के लिए। उसके बाद वहाँ से घूम निकल के बाहर लोग बगीचे में खड़े थे अपने घर आने के लिए। तो एक बिच्छखोपड़ा जो है उनकी साड़ी के, देखिए साड़ी पेटीकोट दो होता है, मैं पूरी बातें डिटेल में बता रही हूँ इसके लिए जाके सारे लोगों को बात समझ में आ जाए। तो घुस गया, जब घुस गया तो हिलने डुलने लगा। महिला ने उसको ऐसे पकड़ लिया, यानी जो है अब दो कपड़े के बीच में हो गया, तो फिर काट तो सका नहीं उनको। अब उन्हें घबराहट हुई, पकड़ लिया। तो एक भाई वहाँ पर खड़े हुए थे जो है, उन्होंने अपना गमछा दिया, पूरी बात आप सुनिएगा, और बोला कि मैम अपनी जान प्यारी है तो यहाँ पर शर्माइए नहीं, गमछे को ऐसे लपेटिए और पेटीकोट को खोल दीजिए, साड़ी नीचे गिर जाएगी, जो जीव होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो मैम ने वैसा ही किया, लेकिन जब उनका साड़ी नीचे गिरा ना तो बिच्छखोपड़ा उसमें से घबराया हुआ, यानी बौखलाया हुआ था। उनके सर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो कूद करके उसी व्यक्ति को काट लिया जिसने उन्हें जो है गमछा दिया था, और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। सच्ची घटना है, रियल, ठीक है। तो भैया जी आपकी मम्मी बच गई, और वो जो आपके बॉस थे वो भी मान लीजिए मारने गए थे, उन्हीं को काट लेता, या कुछ भी हो सकता था अचानक में। तो अगर ये सत्य है तो भगवान करे आप मतलब खुश रहो, परिवार सकुशल बच गया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो काम बेहोशी में हो जाए उसको होश में आने पर नहीं करना चाहिए। अगर आप अचेत अवस्था में हो, किसी अवस्था में हो, आपको किसी ने जो है गोदी उठा लिया या कहीं लिटा दिया, या फैमिली ने जिसको आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो देख लिया, तो आप जब सही परिस्थितियों में आते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही परिस्थिति में भी अपना चेहरा उनके सामने दिखाएं या चारपाई पर बैठकर खाना खाएं, ठीक है। तो गलती हो गई है, मतलब गलती नहीं हुई है, वो परिस्थिति हुई वैसी थी, तो परिस्थितियों में शर्म किस बात की। मैं यही कहूँगी, मेरे तरफ से यही है कि आप अपनी जॉब करिए और अपने परिवार को संभालिए। जॉब छोड़ने से वो तो वक्त नहीं बदल जाएगा, ना वो समय वापस आएगा।
तो इससे आपको शर्माने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अरुण भैया आप भी अपना जॉब करिए, चाहे आप छोटे बच्चे हों या बड़े हों, क्या हैं कैसे हैं मैं तो जानती नहीं, लेकिन कमेंट के माध्यम से जो मुझे मिला है उसका रिप्लाई मैं यहाँ पर दे रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई होगी तो आप लोग मुझे माफ़ करेंगे और आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी फिर से दोबारा हमसे पूछेंगे और मैं उस टॉपिक पर अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगी। मेरा मानना होता है कि बातें कोई भी हो उसे अगर अच्छे ढंग से समझाया जाए तो लोग समझ जाते हैं। अब ये कहो कि वहाँ पर ओके थैंक्स या कुछ भी लिख दे तो उससे आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं दोनों भाइयों को कहूँगी प्लीज़ आप लोग अपनी जॉब कभी मत छोड़िएगा। कैसी परिस्थिति है, क्या हालात हैं आपके घर के, हो सकता है आप भटकने लगे, आपकी रोजी रोटी में खलल पड़ जाए, आप अपना परिवार न जिला खिला सकें, तो ऐसा कदाचित ना करें। परिस्थितियों के अनुसार इंसान को चलना पड़ता है और परिस्थिति कब कैसी आ जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए बातों में वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, पता नहीं कौन लोग लास्ट तक बने रहेंगे, कौन लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे टॉपिक या अच्छी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एक बात कहूँगी कि अब मैं शादी की सारी वीडियो डाल दूँगी, उसके बाद ही अपनी वीडियो डालूँगी, क्योंकि सारे लोगों की रिक्वेस्ट है शादी की पूरी वीडियो दिखा दीजिए मैम। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।